ये हो गया मेरा प्रोजेक्ट। ओके, मुझे सिर्फ टायर बनाने की कंपनी डाली है तो मैं उसका प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया। ये क्या है? क्या ये? कम ऑन कम ऑन। कार। कार है, राइट राइट, एक सिंपल कार है। अगर मुझे एक कार चाहिए तो वो कार में मुझे टायर भी चाहिए, इंजन भी चाहिए, हेडलाइट चाहिए, ग्लास चाहिए, मिरर चाहिए, डोर चाहिए, इंजन चाहिए, सिंपल कलर पेंटिंग करने के लिए पेंट भी चाहिए। सब चीजें चाहिए मुझे, और ये सब चीजें मुझे एट अ टाइम चाहिए, तभी मैं कार बना पाऊंगा। सो मेरे लिए ये प्रोजेक्ट से बढ़कर हो गया। प्रोजेक्ट से बढ़कर क्या होता है? प्रोग्राम होता है। अगर कोई एक कंपनी में ले एक प्रोडक्ट के लिए काम कर रहा है तो वो प्रोजेक्ट हो गया। जैसे आपके टीचर है, आप इंडिविजुअल प्रोजेक्ट करते हो, आप सभी स्टूडेंट का लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो मिलके आपके टीचर मैनेजमेंट को सबमिट करते हैं, तो आपकी जो टीचर्स है वो प्रोग्राम मैनेजर हो गए। ओके, एंड व्हाट इज दिस? ये टाटा क्या है? मोटर्स। सो क्या है टाटा मोटर्स? वो लोगो। सिर्फ अकेले कंपनी। एक कार नहीं बनाते हैं, वो 10 कार बनाते हैं, ट्रक बनाते हैं। हाँ, व्हीकल के अलग अलग सेगमेंट बनाते हैं। सो वो हो गया प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो। सो अगर रतन टाटा जी ने अगर बोला है कि टाटा मोटर चलाओ, तो वो किसको बताया है? वो जो पोर्टफोलियो है टाटा मोटर्स का, वो पोर्टफोलियो मैनेजर है, उसको बोला है कि तुमको टाटा मोटर चलानी है। टाटा मोटर से मुझे हर साल 50 करोड़ का, 100 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। वो आके लाइन वाले टायर बनाने वाले ऑपरेटर को नहीं बोलते हैं, वो पोर्टफोलियो मैनेजर को बोलते हैं। सो इस हिसाब से कंपनियों में जो पोजीशन डिफाइंड होती है टू अचीव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। अंडरस्टूड? सो नाउ वी गो हेड। सो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल और फ्रेमवर्क। लाइफ साइकिल क्या है? लाइफ साइकिल क्या होती है? लाइफ साइकिल ये क्या है? टेल मी समथिंग, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? हम तो बचपन से बोलते आ रहे हैं, अंडा पहले या मुर्गी पहले? राइट, अंडा पहले या मुर्गी पहले? तो ये है लाइफ साइकिल। मुर्गी अंडा देती है, अंडे से बच्चा आता है, बच्चा बड़ा होता है, वो फिर अंडा देता है। ये है लाइफ साइकिल। इट मीन्स व्हाट? ये है साइकिल, फ्रेमवर्क। प्रोजेक्ट में कैसे फ्रेमवर्क होता है? क्या होता है प्रोजेक्ट में? प्रोजेक्ट में ये होता है, देखो, प्रोजेक्ट में पहले स्टेज में कॉन्सेप्ट एंड इनिशिएशन होता है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ भी बताता हूं। सो पहले कॉन्सेप्ट बनता है। क्या क्या है कॉन्सेप्ट? मुझे 1 लाख कार बनानी है, ठीक है, 1 साल में मुझे 1 लाख कार बनानी है। हो गया मेरा कॉन्सेप्ट तैयार, ठीक है। तो उसमें आगे क्या होता है? मुझे प्लानिंग करनी है। तो 1 लाख कार बनाने के लिए मुझे कितना बड़ा प्लांट लगेगा, कितना रॉ मटेरियल लगेगा, कितने वेंडर लगेंगे, कितने ऑपरेटर लगेंगे, कितने इंजीनियर लगेंगे, R&D में कौन होगा, ऑपरेशन में कौन होगा, मेंटेनेंस में कितने लगेंगे, हर चीज का प्लानिंग किया जाएगा। इट प्लानिंग इज ऑन पेपर। सो उसमें स्कोप बनता है, बजट बनता है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनता है। क्या होता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर? आप जो भी काम करते हो उसको इक्वल हिस्सों में डिवाइड करो, वर्क ब्रेकडाउन। सिंपल है। शेड्यूल बनता है। शेड्यूल में बोले तो क्या है? मुझे ये जो इंडस्ट्री बनानी है 1 साल में बनानी है, सिंपल है। गैंट चार्ट, गैंट चार्ट क्या होता है? आपको 1 साल में बनानी है, उसके लिए आपको 50 एक्टिविटी है। वो 50 एक्टिविटी एक्स एक्सिस में आपका टाइम ड्यूरेशन होता है, वाई एक्सिस में आपके वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है। ओके, 50 एक्टिविटी है, उसको हर एक्टिविटी के लिए इतना टाइम, एक को 1 महीना, दूसरे को दूसरा महीना, एक को तीसरा महीना, ये 4 महीने, और टोटल लाइन हो गई 1 साल। ये हो गया गैंट चार्ट, सिंपल। हम लोग घर में भी करते हैं कि सामान कितना लाना है, किराना कितना लाना है, ये कब खत्म होगा, ये कब खत्म होगा, ये Recording in कब खत्म progress. होगा, राइट। थर्ड है एग्जीक्यूशन। दिस इज द एक्चुअल वर्क डन ऑन फील्ड, एग्जीक्यूशन। तो उसको ट्रैक करना है, हर किसी को केपीआई देना। केपीआई क्या होता है? एनीवन टेल मी, केपीआई क्या होता है? हेलो, केपीआई
नाउ यू बिकम अ मैनेजर। इंडिकेटर, एमबीए स्टूडेंट्स हो, केपीआई क्या होता है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। एग्जैक्टली। सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक गाइड्स। आपका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है? अगर आप अभी कॉलेज कर रहे हो तो आपका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है? फर्स्ट क्लास, डिस्टिंक्शन, ये आपका केपीआई है। आपके पिताजी ने आपको कॉलेज में एडमिशन करवाया है, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया है, तो दे शुड एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू। सो आप जो परफॉर्म कर रहे हो उसका इंडेक्स होना चाहिए। क्या होता है इंडेक्स? फर्स्ट क्लास मिलना चाहिए भाई। सो वैसे ही इंडस्ट्री में आप जाते हो तो आपका मैनेजर, मैनेजर का मैनेजर, एमडी है टॉप लेवल तक, वो क्या कहता है? आपका आउटपुट क्या निकलना चाहिए? समझा? बसले तुम्ही कशासाठी करताय काय? सो द फोर्थ थिंग इज परफॉर्मेंस एंड कंट्रोल। ये हो गया क्वालिटी पैरामीटर। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, एग्जीक्यूशन कर रहे हो, तो इट शुड बी अंडर कंट्रोल। कंट्रोल कौन करेगा? क्वालिटी डिपार्टमेंट करेगा। ठीक है, क्वालिटी डिपार्टमेंट आके आपको इंस्ट्रक्शन देगा, भाई ये तुम गलत कर रहे हो, ये एज पर फ्रेमवर्क, एज पर रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो इसका आउटपुट गलत आएगा। सो ये क्वालिटी डिपार्टमेंट का काम है कि प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस इंप्रूव करना, उसकी डिलीवरी इंप्रूव करना, क्वालिटी इंप्रूव करना। राइट। और लास्ट स्टेज है क्लोजिंग। हो गया, मेरा काम खत्म हो गया, मैंने प्रोजेक्ट क्लोज कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन भर दी है, बात खत्म। तो क्लोजिंग में ऐसे नहीं होता है मेरा काम हो गया चल निकलो, ऐसे नहीं होता है। इंडस्ट्री में हर चीज का एक प्रोसेस होता है। आपको पोस्टमार्टम करना है। यू नो पोस्टमार्टम। आपने कुछ गलत किया है तो उसको आपको रिपेयर कर, क्यों 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 ऐसी गलतियां हुई, उसको पेपर आउट करना है। ठीक है। पंच लिस्ट बनानी है। इसका मतलब क्या है? जो पंचिंग पॉइंट्स है प्रोजेक्ट के, वो आपको हैंड ओवर करने हैं कि आपका ये इनपुट था, हमने उसको प्रोसेस किया, आउटपुट बनाया, आउटपुट में ये सर्टन पैरामीटर्स थे, वो हमने अचीव किए। दिस इज आवर पंच लिस्ट। ये सब रिपोर्टिंग करना है और पैसा लेना है भाई। पैसा तो लेना पड़ेगा। अगर आप क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपको क्लाइंट से पैसा लेना है। So closing is more important. This is the main cash flow requirement. So पैसा बनना चाहिए। So type क्या होती है? लाइफ साइकिल की टाइप्स। Now can you please tell me these two types are there? So what it indicates on image? क्या है इमेज में? हेलो पार्टिसिपेट। पहली इमेज क्या है? पहली इमेज क्या है? बुर्ज खलीफा। एग्जैक्टली क्या है ये? क्या है ये बुर्ज खलीफा? क्या है? द टॉलेस्ट। हाँ क्या है ये? टॉलेस्ट क्या है? Tallest माउंटेन है? building in the world. टॉलेस्ट बिल्डिंग इन वर्ल्ड। बिल्डिंग है ना? बिल्डिंग कैसे खड़ी होती है? टू Can बिल्ड अ anyone स्ट्रॉन्ग simply tell me? टू बिल्ड अ बिल्डिंग कैसे स्ट्रॉन्ग खड़ी बेस। होती है? ओके नेक्स्ट। घर कैसे बनाते हैं आप लोग? आपका घर है, आपको बनाना है, चलो बुर्ज खलीफा नहीं बनाना, आपने को एक माले का बिल्डिंग बनाना है, सिंगल स्टोरी। कैसे बनाओगे? एनीवन? जो कडवाशी सिंपल थांबलो है। निघून तो आला खाली एनीवन? निघून डोक्या बंदर में एक प्रॉपर लेआउट स्ट्रक्चर काढून ओके पुढे with proper structure and project planning. पुढे सोप्या भाषेत सांगा, सोप्या, जास्त अवघड नको, सोप्या भाषेत। आधी आपण खड्डा खाणार आणि फाउंडेशन करणार, बरोबर? मग कॉलम उभारणार, मग भिंती उभारणार, मग स्लॅब टाकणार, आतनं बाहेरनं प्लास्टर करणार, पेंटिंग करणार, झालं घर। बरं त्याच्यात दरवाजे लावणार, इलेक्ट्रिकल लागणार, बरोबर? आपल्याला सोपं घर बनवायचं। आता मी तुम्हाला घर बनल्यावर म्हटलं, अरे तुझं फाउंडेशन चुकलंय, बदलतो का?
can you able to change foundation after completion of your house? Is it possible? No. No. Not possible. Why? I'm telling you, na, I'm the client. I'm saying that your foundation is wrong. Change it. I don't like this foundation. Remove it and do it again. But ऊपर की दीवारों को कुछ नहीं होना चाहिए. Is it possible? Possible? No. Yes. No. No. No? Okay. चलो. राइट साइड में क्या है? राइट साइड में क्या है? क्या इमेज है? हेलो. राइट साइड लैपटॉप में क्या है? क्या करते हैं हम लैपटॉप में? लैपटॉप में हम लोग क्या करते हैं? What we do in laptop? So welcome back. Can we restart? Hello, participants. Yes, sir, sure. How many? Yes, sir. So I hope everybody is get back. If I'm not boring. Yes, no. I'm boring. No, sir. Is it informational? What I'm saying Yes, is sir. informational. Is it relevant? Yes, sir. Understandable? Most of, sir. So I keep it simple just because this is the first session. I have lots of things to talk, but right now we have started. Project manager is a vast subject. Okay, mostly globally, it's the global recognition. As I said, I am the PMP certified. It means PMP is a global organization, and those organization will give the certification when you are qualified for that. So it is vast. It will take time, but I had kept it simple by showing the image. It will indicates that you are getting basic things first. So right now we are talking about type of project life cycle. Okay, in front of you two images are there. One is a building, is a Burj Khalifa. Second is a laptop which become an output for any application. अगर मैं अभी आपको बता रहा हूं कि मुझे बुर्ज खलीफा बनाना है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको बुर्ज खलीफा बनाना है, और एक प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको आईटी में रेलवे का टिकट बुकिंग का एप्लीकेशन बनाना है. ओके, सो अगर मुझे बुर्ज खलीफा बनाना है तो उसका प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होगा, और मुझे अगर कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसका प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होगा, राइट? सो अगर बुर्ज खलीफा बनाना है तो इट इज प्रिडिक्टिव और वाटरफॉल मेथडोलॉजी. इट्स द टाइप. प्रिडिक्टिव मीन्स एवरीथिंग इज प्रिडिक्टिव. पहले सब कुछ सोचा गया है, पहले उसको इनिशिएशन जो हमने फेज पढ़ी, हमने पहले ही उसको इनिशिएट किया था कि मेरा इनपुट क्या होगा, मैं प्रोसेस कैसे करूंगा, और मेरा आउटपुट क्या निकलेगा. ठीक है. सो इट्स लाइक अ वाटरफॉल. वाटरफॉल स्टार्ट्स फ्रॉम पीक ऑफ हिमालय
वहां से पानी बहते 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 नीचे आता है, गंगा जी में समा जाता है। वो पानी बहते बहते 1 2 3 4 स्टेट्स से बहते बहते बाद में वो समुद्र को मिल जाता है। सो वाटरफॉल, इट मीन्स इट विल स्टार्ट फ्रॉम पीक एंड एंड समवेयर। आपकी जो नदी है गंगा जी को आप कहीं उल्टा घुमा सकते हैं वापस हिमालय की तरफ? नहीं घुमा सकते ना। सो डिफिकल्ट जाता है आपको। नदियां जोड़ो का जो प्रकल्प है वो इतना डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। सो वैसे ही प्रोजेक्ट, ये जो है, ये जो प्रोजेक्ट बनते हैं, घर बनाना है, आज नहीं घर बना रहे हम सदियों से घर बना रहे हैं। दिस इज ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी। Okay. So घर बनाना है, so you have to make a foundation, you have to make a columns, you have to make a slab, you have to make a walls, and you have to go on, go on, go on, first, second, third floor, 10th floor, you have to go on. So like that, you have to go on. This is a traditional methodology. And the third thing is very few changes are allowed. Very few. अगर आपने कहा कि सर आई वुड लाइक टू मेक फ्यू चेंजेस, कॉलम बनने के बाद, स्लैब डलने के बाद हम लोग चेंज क्या कर सकते हैं? वी कैन चेंज द रूम साइजेस, फ्यू अल्टरेशन वी कैन एबल टू डू, इंटीरियर्स वी कैन डू, द कलर कॉम्बिनेशंस वी कैन डू, बट वेरी फ्यू। अगर आपको कोई भी घर अल्टर करना है, रीअल्टर करना है, मॉडिफाई करना है, तो आप उसकी दीवारें चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके कॉलम और उसके स्लैब को हाथ नहीं लगा सकते। दिस इज व्हाट वी से, वेरी फ्यू चेंजेस आर अलाउड। लेकिन अगर आपको रेलवे का सॉफ्टवेयर बनाना है, टिकट बनाने वाला, किसने बनाया? एनीवन टेल मी? हेलो पार्टिसिपेट। हम लोग जो रेलवे का टिकट निकालते हैं, वो सॉफ्टवेयर, वो एप्लीकेशन किस कंपनी ने बनाया है? एनीवन? हेलो? एनीवन सर? आईआरसीटीसी का एप्लीकेशन किसने बनाया है? You guys all are the computer, na? Computer engineers. This is the Computer Institute. Hello? Anyone answer? I'm audible? Admin, Yes, sir. Yes, sir. can you tell anyone? Hello, Pritam sir. Your voice is Is- not audible. Hello? Am I audible? Hello? You are not audible. Can you please check your network? Hello, Pritam sir. Yes, yes, yes. Just a minute. I'm checking. Hello? Am I audible? Admin? Yes, yes. Now you are audible. Okay. My screen is visible? Yes, sir. Yes, yes. Visible. Okay. So now I had asked you one question. IRCTC का एप्लीकेशन किसने बनाया है? किस कंपनी ने IRCTC का रेलवे का टिकट निकालने का जो एप्लीकेशन है वो किस कंपनी ने बनाया है? कम ऑन आंसर, एनीवन? अरे हम लोग रेलवे से जाते हैं ना, यहाँ पे कोई ऐसा है जो रेलवे से ट्रैवल नहीं करता? और एनीवन नो, डोंट नो व्हाट इज रेलवे, हाउ टू मेक द टिकट्स? किसने बनाया है रेलवे का एप्लीकेशन? Okay, Google it and let me know. I will keep it open. Okay, we will go ahead. So, अगर कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है, the methodology the people are using, that is agile methodology. What is TCS ने agile? बनाया. TCS ने बनाया है? पक्का? सोच ले भाई, Yes, yes. गूगल है तेरे पास, मोबाइल Tata कर। Technology Services. सोचो 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 किसने बनाया है? Come on. Okay, so now the agile. What is the agile methodology? Agile, it is adaptive methodology. It will can adopt the change.
इट विल कैन अडॉप्ट द थिंग्स। अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन बनाना है, सो यू हैव टू प्रिपेयर फर्स्ट द बैकग्राउंड, राइट। आपको जो फ्रंट पेज जो है उसका ग्राफिक्स पहले डिजाइन करना है, फिर उसके कंटेंट डिजाइन करने हैं, उसके अंदर एक 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 प्रोसेस एप्लीकेशन ऐड ऑन करना है, और एंड में उसको समराइज हर स्टेज वाइज। अगर आईटी के कोई भी प्रोजेक्ट होते हैं, सो इट विल नॉट हैंड ओवर वन टाइम, इट विल हैंड ओवर इंक्रीमेंटली। हमने फेज 1 कंप्लीट किया, दिस इज आवर आउटपुट, प्लीज चेक एंड give us the feedback if these inputs are relevant to your requirement or not। जो कलर थीम हमने एप्लीकेशन के लिए यूज की है, जो ग्राफिक्स हमने कलर यूज किया है, इज दिस ग्राफिक्स इज सुटेबल फॉर योर पर्पस। वो क्लाइंट के साथ हर स्टेज में डिस्कशन होता है। सो दिस इज इंक्रीमेंटल, राइट। अगर क्लाइंट ने कहा नो आई डोंट लाइक दिस इमेज, चेंज इट, तो आप उसको पूछ सकते हैं सर कौन सी इमेज लगाऊं, बताओ, वी कैन चेंज। सो अगर ग्राफिक्स में, अगर कोई भी एप्लीकेशन का जो फ्रंट पेज है उसका ग्राफिक्स हम कभी भी बदल सकते हैं। सो इट डजंट मीन, इट कैन बी इंक्रीमेंटल और एडॉप्टिव। एजाइल मीन्स फ्लेक्सिबल, सिंपली फ्लेक्सिबल, ओके। सो इसमें हम कांस्टेंट चेंज कर सकते हैं, उसको और बेहतर बना सकते हैं। आज कल मेरा सॉफ्टवेयर कुछ खास नहीं था, वो 100 लोगों ने, 1000 लोगों ने, 2000 5000 लोगों ने लोड लिया तो वो क्रैश हो जाता था, लेकिन उन्होंने उसको अपग्रेड किया। किसने किया है? एनीवन? किसने किया है? रेलवे का सॉफ्टवेयर किसने बनाया है? ओके, चलो एंड तक बता देना। ओके, नेक्स्ट। आई एम ऑडिबल? एडमिन, एडमिन, हेलो? Yes, sir. Okay, I'm just asking admin, huh? Sorry to say. So now the next point, knowledge area। क्या होता है knowledge area? So image में क्या दिख रहा है? Anyone can tell what indicates on image? क्या दिख रहा है image में? क्या है ये? House. घर है, सबके पास होता है। घर सबको बनाना है, जॉब करना है और घर बनाना है। सभी लोगों का, जॉब करने वाले हो, बिजनेस करने वाले हो, सभी लोगों का ऑब्जेक्टिव घर बनाना होता है। सो मैंने घर दिखाया है, ठीक है। तो घर में अगर हम घर एज अ प्रोजेक्ट कंसिडर करें, सो उसमें कौन कौन से नॉलेज एरिया होने चाहिए? नॉलेज, व्हाट इट मीन्स नॉलेज? नॉलेज, हर चीज से हमें नॉलेज मिलता है, तो वो चीजें क्या होती है? तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में नॉलेज एरिया, जो प्राइमरी नॉलेज एरिया है वो स्कोप मैनेजमेंट, शेड्यूल मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट और इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। ओके, आपको घर बनाना है, कितने फ्लोर का बनाना है, कितने रूम का बनाना है, किस डिजाइन का बनाना है, उसमें फर्श कौन सा लगेगा, डोर कौन सा लगेगा, दिस इज द स्कोप। यू हैव टू डू लिस्ट आउट एवरीथिंग ऑन पेपर, और उसका आपको स्कोप बनाना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग, द स्कोप मैनेजमेंट। ओके, you have to prepare, you have to get it approved। now the second thing, schedule। आपको घर कितने दिनों में बनाना है? 1 साल में बनाना है, 6 महीने में बनाना है, 3 महीने में बनाना है, या 10 साल में बनाना है? सो दिस इज द शेड्यूल। उस शेड्यूल के हिसाब से उसका वर्क ब्रेकडाउन बनेगा। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है, इट विल बेस्ड ऑन शेड्यूल। अगर मैंने आपको टारगेट दिया है, आपको एक घर बनाना है 4 रूम का, 1 फ्लोर का, 1 साल में, सो स्कोप हो गया 4 रूम का घर, सिंगल स्टोरी, शेड्यूल हो गया 1 साल। कॉस्ट में मैंने आपको बोला कि 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से घर बनाओ। सो 1200 रुपए के स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर बनता है,
तो उसके लगते हैं 12 लाख रुपए। तो मैंने आपको 12 लाख रुपए दिए, मैंने आपको बोला कि 12 लाख रुपए लो और मेरे लिए घर बनाओ। ओके, यही करता है ना सिविल कॉन्ट्रैक्टर, राइट? यस, नो? हेलो, ऑडिबल? Yes, sir.